Namaskar dosto, welcome to my channel. This is the pre-market report for 18 September 2025, that is Thursday. And we are going to witness the Sensex expiry. तो हम लोग एफ एन ओ डाटा से चलते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं आज जो मार्केट पार्टिसिपेंट रिटेलर्स टी आई एफ ए एंड प्रोस ने क्या पोजीशंस कैरी किया है और कल का मार्केट का डायरेक्शन कैसे हो सकते हैं। लेकिन ये बताने से पहले दोस्तों, आज का सबसे बड़ा इवेंट है जो एफ का रेट कट का डिसीजन है। तो उसके ऊपर मार्केट रिएक्शन देगा ज़्यादातर एफ एन ओ से ज़्यादा। तो एफ एन ओ डाटा इज सेकेंडरी फॉर टुमारो, बट स्टिल लेट अस टेक ए लुक एट व्हाट इज दिस डाटा। अगर मान लो एफ 25 बेसिस पॉइंट कट करता है तो मार्केट नॉर्मल बिहेव करेगा, तो उसी टाइम ये डाटा काम में आएगा। So let us start with the index futures. So index future, if you look here, so retailers they sold around 5,000 contracts in the index future and their net long reduced to 1.12 lakh. DI 1800 lots ऐड किया तो उनका जो नेट लॉन्ग इंक्रीज टू 41,000। एफ ए कुछ 9,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज बाई किया, उनका नेट शॉर्ट घटता रह गया 1.5 लाख, लेकिन अभी भी ये बड़ा नंबर है और रिटेलर सबसे ज़्यादा लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं। आई एम सेइंग दिस डाटा इज नेक्स्ट टू बुलिश, द वॉल्यूम्स आर वेरी लेस, बट ओवरऑल दिस लुक्स स्टिल बेरिश। इंडेक्स कोड में हम लोग देखेगा तो इंडेक्स कोड में रिटेलर 58,000 और आज भेज दिया इंडेक्स कोड और उनका नेट शॉर्ट पहुंच गया 1 लाख के ऊपर। डीए का कोई कारोबार नहीं है, एफए का हल्का सा कारोबार है, कुछ नहीं है, तो अभी भी इनका नेट शॉर्ट है 10,000 कॉन्ट्रैक्ट। प्रोस ने कुछ 58,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किया, उनका नेट लॉन्ग इंक्रीज टू 1.12 लाख। So this data looks bullish because pros are carrying index call longs and retailers are the shorters. इंडेक्स पुट में हम लोग देखेगा तो इंडेक्स पुट में रिटेलर और नेकेड 24,000 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स आज ऐड किया, उनका टोटल बढ़ते हुए 3.24 लाख पहुंच गया। डीए ने 10,000 लॉट लॉन्ग बहुत दिन के बाद बाई किया, उनका नेट लॉन्ग पहुंच गया 37,000। एफ ए ने कुछ 18,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, उनका अभी भी नेट लॉन्ग है 2.42 लाख। प्रोस ने कुछ 32,000 लॉन्ग ऐड कर दिया, उनका नेट लॉन्ग पहुंच गया 43,000। ये सारे डाटा मिक्स लग रहे हैं मुझे, ये मिक्स टू बेरिश है बिकॉज रिटेलर्स आर द major put writers and FA and pros are the major put long holders here. हम लोग स्टॉक फ्यूचर में देखेंगे तो स्टॉक फ्यूचर में भी ज़्यादा कारोबार नहीं हुआ, रिटेलर ने 10,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, लेकिन अभी भी इनका अच्छा खासा नेट लॉन्ग है मोर देन 22 लाख। डी ए 14,000 बाई किया, इसको इसमें अब ध्यान नहीं देना, हेडजिंग पोजिशन से। एफ ने कुछ 3,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, लेकिन अभी भी इनका नेट लॉन्ग है 13.28 लाख है, अच्छा नंबर है। तो उसने हल्का सा सेल किया, उनका भी 4.34 लाख लॉन्ग है। सो आई वुड से दिस डाटा लुक्स मिक्स्ड टू बुलिश है, इसमें कोई खराबी नहीं है। स्टॉक कॉल में हम लोग देखेगा तो रिटेलर ने फिर से गड़बड़ कर दिया, इसने स्टॉक कॉल और ऐड कर दिया 43,000 और उनका नेट लॉन्ग पहुंच गया रिकॉर्ड 6.53 लाख। Whereas all the market participants, FAI, pros, सब नेट सेलर है स्टॉक कॉल में, तो ये डाटा अच्छा नहीं है। आई वुड से दिस इज मिक्स्ड टू बेरिश। स्टॉक पुट में ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं है और रिटेलर का अभी भी 1.84 लाख स्टॉक पुट सेलिंग में और प्रोस का 1.56 लाख पुट लॉन्ग है। So this data is also mixed to bearish. So finally, in summary, I would say इंडेक्स ऑप्शन में रिटेलर बेरिश पोजीशन लेके गए क्योंकि इनका इंडेक्स फ्यूचर सेल है, इंडेक्स कॉल भी सेल है। पुट में इन्होंने सेल किया, ये इसको छोड़ेगा तो मिक्स टू बेरिश इसलिए बोला, रिटेलर्स मिक्स टू बेरिश यू कैन से। स्टॉक ऑप्शन में बुरी तरीके से ये बुलिश है
For FA and pros, index option में mixed bullish है. I would say, though I written bullish, this is mixed bullish only. So somewhere यहाँ देखो pros ने long ऐड किया, लेकिन क्या FA का कोई रिएक्शन नहीं है. यहाँ देखो प्रोस ने इंडेक्स पुट में लॉन्ग ऐड कर दिया और FA ने हल्का सा सेल किया. सो ओवरऑल दिस डाटा लुक्स लाइट एंड मिक्स्ड डाटा. तो मार्केट कभी भी कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हैं कल. कैश मार्केट में DIA परचेज almost 23,000 crore and FIA once again they started selling. So उनका selling पहुंच गया 1124 crore. So mostly they sold mid cap and small cap today it seems. तो हम लोग एक बार मार्केट ओवरव्यू देख लेते हैं आज हमारे मार्केट में क्या हुआ. तो आप लोग देखेगा तो निफ्टी सेंसेक्स निफ्टी बैंक ये सब अच्छा खासा पॉजिटिव बंद हुआ. ये जो रैली कंटिन्यूएशन चल रहा था, आज का जो रैली का मेजर रीज़न था रिटेलर का बैरिश पोजीशन और FI और प्रोस का बुलिश पोजीशन की वजह से हुआ. तो मिड कैप निफ्टी थोड़ा ड्रैगर रह गया, फ्लैट ही बंद हुआ. तो मिड कैप स्टॉक्स में अभी भी सेलिंग प्रेशर जारी है. तो आप लोग देखा होगा FI का जो सेलिंग फिगर है तो ज़्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप में ही हुआ. आज पूरा बैंक निफ्टी ने निफ्टी को बचाने के काम किया. तो बैंक निफ्टी को इतना पंप कर रहा था तो निफ्टी एक बार 25,280 के नीचे टूटने वाला था. तब जो बड़े खिलाड़ी लोग हैं जो बैंक निफ्टी को इतना ज़्यादा पंप किया तो उसके बाद क्या है ऊपर ही चला गया. क्योंकि सेलर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल पाया. सबसे कंसर्निंग बात है इंडिया विक्स. मुझे पता नहीं लास्ट टाइम इंडिया विक्स इतना लो लेवल पे मैंने कब देखा. कई बार इंडिया विक्स नीचे आया था लेकिन वो इमीडिएट बाउंस हो जाता है. लेकिन अभी पिछले 2-3 दिन से इंडिया विक्स इतना नीचे स्थल पर चल रहे हैं. तो ये कुछ इंडिकेट कर रहे हैं. तो मैं इसको अच्छी तरह डिकोड नहीं कर पा रहे लेकिन कुछ है इसके पीछे. नहीं तो हम लोग देखो अभी इंडिया का ट्रेड डील अनसर्टनिटी बाकी और हमारा जो टैरिफ है उसके ऊपर भी कोई डिसीजन आया नहीं है. और जो आगे आने वाले इलेक्शन से इन सब चीज़ों को अकाउंट करते हुए इंडिया विक्स अभी तक 13-14 का ऊपर चलना चाहिए था. लेकिन क्या इंडिया विक्स इतना नीचे लेवल पे क्यों है मुझे पता नहीं. और USD INR है. USD INR में हम लोग देखें तो हल्का सा स्ट्रेंथ है लेकिन ज़्यादा स्ट्रेंथ आए नहीं. जिस हिसाब से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहे जो रुपये में अच्छा खासा स्ट्रेंथ आना चाहिए लेकिन अभी तक आए नहीं. तो हमारा रुपये में इतना स्ट्रेंथ नहीं लेकिन मुझे पता नहीं है हमारा जो बैंक निफ्टी क्यों भागे जा रहे हैं. तो अगर रुपये में स्ट्रेंथ नहीं तो बैंक निफ्टी नीचे आना चाहिए लेकिन अभी क्या है पंपिंग जारी है. तो रिटेलर का लूटना और कोई मकसद इसमें है नहीं. और जो क्रूड है क्रूड अभी कूल ऑफ हुआ है. तो क्रूड भी ये सब लोग ये देख रहे हैं कि FOMC का मीटिंग आउटकम क्या है उसके बाद ही इनमें मूव आएगा. नेचुरल गैस हल्का सा पॉजिटिव है. एंड सम स्टॉक्स टू वॉच. फर्स्ट स्टॉक रेलटेल. सो रेलटेल गॉट 105 crore contract by Bihar Education Project. So this is positive for Railtel. And one more news was there, Tech Mahindra. And today I missed to update you guys about this news. After this news, Tech Mahindra has rallied very good. So LIC increased the shareholding by 2%. Uh, and this is showing institutional confidence on Tech Mahindra. So this is very positive for Tech Mahindra. And one more news is on Bell. So Bell got an order worth of 712 crore for IT infrastructure, cyber security, and defense system. So and this will be positive for Bell. And you can pause the video and read the news in detail. और हम लोग फाइनली पहुंच गए आज का जो इम्पोर्टेंट इवेंट और डाटा. US फेड मीटिंग है तो वही है सबसे बड़ा न्यूज़ सारे ग्लोबल मार्केट में. इसका आउटकम हम लोगों को देखने को मिलेगा करीब 11:30 बजे रात को. तो अभी क्या है अभी तक जेरोम पावल का जो पॉसिबिलिटी है 25 बेसिस पॉइंट कट करने के लिए. तो क्योंकि जो अभी भी जो लेबर मार्केट ये बहुत बुरा कंडीशन है अमेरिका का. तो इसीलिए फेड रेट कट के लिए मजबूर हो गया. नहीं तो फेड रेट कट करने वाला नहीं था. So major concern for US economy is that
increasing unemployment, rising inflation, tariff uncertainty. A lot of things are there. These are not good for US market. US economy is performing very weak, but stock market is going all time high. एंड इसलिए मैं बोला स्टॉक मार्केट और रियलिटी में कोई कोरिलेशन नहीं है। और एक और मैंने न्यूज़ देखा, मैं सोचा आप लोगों के लिए ये डाल देता हूँ। सो व्हाट वुड बी द फेड रेट कट इम्पैक्ट ऑन इंडियन मार्केट? If 25 basis point rate cut is going to happen, this is not going to boost Indian economy because market already discounted this 25 basis point rate cut. अगर 50 बेसिस पॉइंट और अगर बिगर कट फ्यूचर में होने के घोषणा करते हैं तब जाके इनमें इसमें पॉजिटिविटी आ सकते हैं। चलिए हम लोग एक बार टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर थर्सडे देख लेते हैं। सो निफ्टी क्लोज हुआ है अराउंड 25,330। दिस इज अ वेरी गुड क्लोजिंग। कल के लिए जो फर्स्ट सपोर्ट है 25,300, अगर 25,300 टूट गया तो आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट है 260, देन सेकंड टारगेट 230। मेजर सपोर्ट है 25,200। जब तक 25,200 होल्ड है बाउंसेस आते रहेगा। अगर 25,200 का नीचे चला गया तो मेजर फॉल आ सकते हैं। सो रेजिस्टेंस है आज का जो टॉप है 25,350। अगर 25,350 के ऊपर ये चला गया तो फर्स्ट टारगेट 25,400 फॉलोड बाय 25,440। सो मेरे ख्याल से ये मैक्स टारगेट रह सकता है। अगर मान लो फेड एफओएमसी में कुछ सरप्राइज नहीं हुआ तो ये मैक्स टारगेट रह सकता है। सो ये निफ्टी रीच इट्स नियर टाइम रेसिस्टेंस। सो मेरा इसमें ज़्यादा लॉन्ग साइड में बेट करने का मूड नहीं है अभी। ये इसमें एक रिट्रेसमेंट आने चाहिए, उसके बाद ही अगर लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं। पीसीआर इट इज़ न्यूट्रल, इट्स नॉट इन द ओवरसोल्ड और बोट टेरिटरी। बैंक निफ्टी द रेसिस्टेंस सिम्स टू बी 54,450। अगर 54,450 के नीचे चला गया तो शॉर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 54,350, देन फॉलोड बाय 54,240। मेजर सपोर्ट 55,000 है और फर्स्ट रेजिस्टेंस है 55,600। और 55,600 के ऊपर निकल गया तो 750 फॉलोड बाय 900, देन 56,000 तक जा सकते हैं। मेजर रेजिस्टेंस है 55,750। A breakout above 55,750 can push it towards 56,000। पीसीआर ठीक है, इसका ये न्यूट्रल पीसीआर है 1.1। सेंसेक्स में जो सपोर्ट है 82,600, अगर टूट गया तो 82,400 फॉलोड बाय 82,200। मेजर सपोर्ट है 82,000। जब तक 82,000 होल्ड है बाउंसेस आता रहेगा। कल हो सकते हैं इसमें बड़ा मूव आ सकते हैं। रेसिस्टेंस है सेंसेक्स 82,750। अगर 750 के ऊपर निकल गया 82,900 फॉलोड बाय 83,000। मेजर रेजिस्टेंस है 82,800 है। एंड एक और बात है 82,500 इज द मेक और ब्रेक लेवल फॉर सेंसेक्स। अगर इसके नीचे चला गया तो शॉर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर रहते तो आप लोग बाय ऑन टिप्स का स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। पीसीआर ठीक है 1.11, ये न्यूट्रल पीसीआर है। सो टेक्निकल व्यू है कि द बिगर पॉजिटिव थिंग इज दैट निफ्टी इज एबल टू क्लोज अबाउट 25,300 एंड दिस इज स्टिल इन द बुलिश टेरिटरी। अगर 25 बेसिस पॉइंट रेट कट होते हैं तो कल एक इसमें भी हमारा मार्केट में एक एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। अगर फर्ड स्पीच में मान लो कुछ पॉजिटिव चीज़ आ गया तो कुछ सरप्राइज आ गया तो बात अलग है। नहीं तो क्या है, ये ज़्यादा कोई मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो इसलिए हमारा मार्केट पार्टिसिपेंट से एफ ए प्रोस वगैरह वो भी न्यूट्रल स्टैंड लेके जा रहे हैं आज। So my view is going to be cautiously optimistic, and immediate view is that a retracement should happen, and market is in the profit booking territory. So any time a fall can happen. So for the critical charts, let us look at advanced decline ratio indicates further bullish momentum, but everything depends on the Fed. एक बार सेंसेक्स का भी चार्ट देख लेते हैं, ये जो ऑप्शन चेन है। And if you look at aggressive put writing happen in almost all levels. So even census closed around 82,700. But if you look here, so the confidence of put writers. सब लोग ये मान के चल रहे कल एक बड़ा रैली आएगा। एंड कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस इतना नहीं है। सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है मेरे ख्याल से 82,900 और 83,000 में है। और सारे नीचे के लेवल में पुट राइटर्स भरा पड़ा हुआ है। और कुछ कॉल राइटर 82,600 में भी है, 82,500 में, लेकिन क्या है पुट राइटर डबल है कॉल राइटर से। तो ये दिस इंडिकेट्स
an up movement if global markets are positive. Finally, let us take a quick look at the global markets. If you look here, US market is expecting a rate cut, a surprise. So Dow is moving up, but Nasdaq is going down because some pressure from Nvidia, because China is putting some restriction on Nvidia chip import to China. So they asked their company not to buy Nvidia chips. That's the reason the Nasdaq is going down. गिफ्ट निफ्टी पता नहीं किस खुशी में 100 पॉइंट्स भागे जा रहे हैं. तो यूरोपियन मार्केट देखेगा तो यूरोप में स्लाइट माइल्ड फ्लैट टू नेगेटिव में बोल सकता हूँ. तो डैक्स 50 पॉइंट्स आप पे. फ्रांस एंड यूके मार्केट है, दे आर ट्रेलिंग इन नेगेटिव टेरिटरी. सो ये जो एफएमसी की मीटिंग के बाद ये पता चलेगा गिफ्ट निफ्टी का क्या कलर है. कल सुबह पता चल जाएगा गिफ्ट निफ्टी कहाँ जाने वाला है, लेकिन आज सब लोगों को धड़कने बढ़ाने के लिए ऊपर जा रहे हैं. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो guys. If you like this video, please subscribe and like my video. Thank you.